नमस्कार, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए यहाँ जानते हैं फागुन कृष्ण एकादशी यानी विजया एकादशी की कथा क्या है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार प्रतिवर्ष फाल्गुन कृष्ण एकादशी के दिन विजया एकादशी मनाई जाती है। यह एकादशी इतनी अधिक महत्वपूर्ण मानी गई है कि इसका महात्म्य एवं कथा सुनने और पढ़ने मात्र से समस्त पाप नाश को प्राप्त होते हैं। फागुन मास की ये एकादशी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से जुड़ी हुई है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को हर क्षेत्र में विजय की प्राप्ति होती है। इस वर्ष 6 मार्च 2024 को विजया एकादशी पड़ रही है। विजया एकादशी कथा। विजया एकादशी की कथा के अनुसार त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब वे श्री लक्ष्मण जी तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां पर दुष्ट रावण ने जब सीता का हरण किया, तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरणासन्न जटायु के पास पहुँचे, तो जटायु उन्हें सीता जी का वृतांत सुनाकर स्वर्गलोक चले गए। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास जाकर सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की संपत्ति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुँचे, तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार से पार करेंगे। श्री लक्ष्मण ने कहा, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में वग्दालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वग्दालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य का रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ। रामचंद्र जी कहने लगे कि हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए। मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। वग्दालभ्य ऋषि बोले कि हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी। साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। हे राम, यदि तुम इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। अतः हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोकों में उसकी अवश्य विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता या सुनता है, उसको वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस तरह रामचंद्र जी ने ऋषि के कथनानुसार इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई। विजया एकादशी पर लगाए भगवान विष्णु को इन चीजों का भोग, घर आएंगी माता लक्ष्मी। विजया एकादशी पर्व बेहद शुभ माना गया है। इस साल ये 6 मार्च को मनाया जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि जो भक्त इस व्रत को रखते हैं, उन्हें अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। साथ ही जीवन का हर संकट दूर होता है। यह व्रत भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित है। इस व्रत का पद्म पुराण और स्कंद पुराण में भी वर्णन मिलता है। जो लोग विष्णु जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें इस दिन भगवान को कुछ विशेष भोग अर्पित करना चाहिए। आज हम भगवान विष्णु के प्रिय भोग के बारे में बात करेंगे, जो इस प्रकार है।
तो आइए उन भोग के बारे में जानते हैं। पंचामृत का भोग। विजया एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पंचामृत का भोग लगाएं। यह भोग उन्हें अति प्रिय है। इसे चढ़ाने से सौभाग्य में वृद्धि होती है और जीवन में चल रही मुश्किलों का अंत होता है। ऐसे में विजया एकादशी के दिन पंचामृत का भोग अवश्य लगाएं। केले का भोग। विजया एकादशी के दिन भगवान विष्णु को केले का भोग जरूर लगाएं। ये फल उन्हें बहुत प्रिय है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग धन की मुश्किलों से जूझ रहे हैं, उन्हें श्री हरि को ये फल अवश्य चढ़ाना चाहिए। इससे कुंडली से गुरु दोष का प्रभाव भी समाप्त होता है। केसर की खीर का भोग। भगवान विष्णु को विजया एकादशी के दिन केसर की खीर का भोग लगाना शुभ माना जाता है। ध्यान रहे कि खीर बिना चावल की हो, क्योंकि एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित है। ऐसे में चावल की जगह मखाने या मेवे को शामिल किया जा सकता है। धनिया की पंजीरी का भोग। धनिया की पंजीरी का भोग भगवान कृष्ण के साथ श्री हरि को भी बहुत पसंद है। ऐसे में जो साधक विजया एकादशी के दिन विष्णु जी की पूर्ण कृपा पाना चाहते हैं, उन्हें धनिया की पंजीरी का भोग अवश्य चढ़ाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इसके बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी होती है। श्रोतागण, प्रस्तुत जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। साथ ही इतने धैर्य से इसे सुनने के लिए आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।